हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स पार्ट 1 के एक्सरसाइज 2.1 2.2। तो बेसिकली आज हम चैप्टर 2 को देखने वाले हैं कि चैप्टर 2 किस तरह का है, उस पर किस तरह के सम्स है। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं, जो चैप्टर 2 है वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मीन्स वर्ग समीकरण है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि वर्ग समीकरण क्या होता है और उसके सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स कौन से हैं। ठीक है, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बता दो कि वर्ग समीकरण होता क्या है, इस टाइप का दिखता है। मैं आपको अभी शो करता हूँ। ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, ये एक वर्ग समीकरण है। अब मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि ये वर्ग समीकरण है? तो उस सबसे पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है इसका पावर देखने का। इसकी सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा यानी सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। एक्स की पावर 2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर है। सबसे बड़ी घात कौन सी? यहाँ पे पावर 2 है। तो इसीलिए जिस भी समीकरण का बड़ा घात 2 होता है उसका समीकरण को हम बोलते हैं वर्ग समीकरण। तो आई होप आपको समझा होगा कि वर्ग समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखते हैं कि तुम्हारे 2.1 2.2 में किस तरह के सम्स है। तो अब हम वो देखते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा 2.1 है। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखना है। तो कोई भी दो वर्ग समीकरण, इट मीन्स ऐसे कोई भी समीकरण उठा के लिख दीजिए जिसका पावर 2 हो। तो फॉर एग्जांपल एक ये वाला समीकरण हो गया, ये यहाँ पे लिख सकते हैं एक, और एक कोई भी एक और लिख सकते हैं हम। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा और बताती हूँ कि ये हो गया, ये वाला आप समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दोनों ही वर्ग समीकरण है क्योंकि इनका जो अधिकतम घात है यानी पावर जो सबसे ज़्यादा वो कितना है? 2 है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। तो जिसके भी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जिसका भी पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर 2 होता है वो वर्ग समीकरण होता है। तो इसका आंसर हो गया। अब हम अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमको ये बताना होता है कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं। हमको पहचान के सिर्फ ये बताना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पहचानना कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अच्छा ये बताइए ये क्या है? वर्ग समीकरण है क्या? हाँ, ये वर्ग समीकरण क्योंकि यहाँ पावर 2 है। ये वर्ग समीकरण है? हाँ, ये भी वर्ग समीकरण क्योंकि यहाँ पावर 2 है। क्या ये वर्ग समीकरण है? तो मेरा जवाब है ये वर्ग समीकरण नहीं। अब आप पूछो क्यों नहीं है? इसका भी तो पावर 2 है, फिर भी क्यों नहीं है? तो आपको बता दूं यहाँ कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे नीचे y है, यहाँ पे नीचे y है जिसके आपको दिखाई दे रहा है, डिवाइड में y है। तो डिवाइड में y को मैं हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? इसमें y से मल्टीप्लाई करूँगा। बेसिकली हम यही करते हैं। तो जब मैं ये पूरे टर्म में y से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा घात कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या वर्ग समीकरण है? नहीं है। उसी तरह के बाकी सारे सम भी सेम इसी तरह है, तो आप सब देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्वरूप में लिखना है और प्रत्येक का a b c का मान भी हमको लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें a और b और c की वैल्यू क्या होती है। तो ये जो मेरा देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हो गया मेरा a की वैल्यू। यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है? 5 है, तो 5 हो गया b की वैल्यू। और लास्ट में कितना है? 2 -2 है, तो -2 हो गया c की वैल्यू। आई होप को समझा होगा कि a b c की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। a b c की वैल्यू कैसे निकाला जाता है? यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है फर्स्ट में एक्स स्क्वायर के बगल में जो वैल्यू होती है वो होती है a, एक्स के बगल में जो वैल्यू होती है b, और जो नॉर्मली अकेले जो वैल्यू होता है वो होता है c। तो यहाँ हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के स्वरूप में सबसे पहले लिखना है, फिर ए बी सी के मान भी लिखना है। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? पहले ये यहाँ पे y माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये यहाँ पे 10 10 भी 10 को अभी दे देते हैं। अब यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे आ गया +2 प्लस 2y हो गया। अभी यहाँ पे 10 इस साइड लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ये हो गया -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट मैंने इसको लिख दिया। अभी हम कंपेयर करते हैं। ए के बदले पे यहाँ पे क्या है 1 है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2 तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 होगी और सी की वैल्यू -10। तो इसी तरह के ये वाले भी, ये जो बाकी के सम है सेम इसी तरह के करने हैं। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरण का मूल क्या है, क्या ये निश्चित करना है। तो बेसिकली सबसे आपको पता होना चाहिए मूल का मतलब क्या होता है। मूल का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को बेसिकली हम हिंदी में मूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको ये बताना है कि यहाँ एक्स की दो वैल्यू दी गई है, एक 1 है एक -1 है, तो वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है ये हमको बताना होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले x इज इक्वल 1 ये x के बदले में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो हाँ ये x का मूल है, नहीं तो ये नहीं है। फिर हम x के बदले पे -1 रखेंगे और फिर से उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो ये x का मूल है, नहीं तो नहीं है। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में लिख देंगे, मैं आपको बाद में इसको अच्छे से डिटेल में सॉल्व करके आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये सम इसी तरह का सेम इसमें भी वही करना है, m की वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व करना है। अगर इज इक्वल 0 आ जाता है तो वो उसका मूल है, नहीं तो उसका मूल नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x बराबर 3 या x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल 0 इस वर्ग समीकरण का मूल है तो k का मान कितना होगा। तो हमको यहाँ पे दिया क्या है कि x की वैल्यू मुझे दिया हुआ है और मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो लो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे k दिया हुआ है और x की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 स्क्वायर में है तो हम इसको स्क्वायर में लिख लेते हैं, स्क्वायर और -10x माइनस 10 x की वैल्यू कितनी है 3 तो यहाँ मैंने लिख लिया 3 और +3 है तो मैंने इसको लिख लिया +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली हो जाएगा ये 9k माइनस 10 × 3 कितना होगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 +3 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या k की वैल्यू चाहिए तो बाकी से आपको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं वही करता हूँ 9k, इसको मैं सबसे पहले माइनस करता हूँ। 30 में से 3 को माइनस किया कितना बचा -27 बचा। 0। अभी मुझे k की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको मैं उस साइड भेज देता हूँ, सिर्फ k को इधर रखूँगा। तो 27 इस साइड माइनस इस साइड आ गया तो प्लस में हो गया। और यहाँ पे देखिए 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड आ गया तो डिवाइड में हो गया। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 3 जा 27। तो यहाँ मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने k की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, k की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। आई होप आपको समझा होगा कि किस तरह से मैंने किया। वैसे ये जो सेकंड सम है सेम इसी तरह का ये वाला भी है, इसी तरह से सेम हमको ये भी करना है, ठीक है। मैं अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल -5/7 हो तो k का मान ज्ञात करो। यानी यहाँ भी जो ये m है उसकी वैल्यू कितनी हमको देनी है, ये जो m है उसकी वैल्यू मुझे देनी है -7/5। ये हो जाएगा m की वैल्यू और या जहाँ जहाँ m रखा है वहाँ -7/5 रख दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 2.2 के सम्स है,
तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ वहाँ पे लिखा हुआ है कि वह समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस है उसको गुणनखंड विधि से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको सारे सम्स तो नहीं बताऊंगा, कुछ सम्स बता देता हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो। बाकी सारे इजी है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट और ये फिफ्थ और एक और क्वेश्चन कोई भी ये 8 वाला 8 या फिर 7 वाला कोई बता दूंगा एक, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज जो है किस तरह से उसको सॉल्व करना है। इसके बाद भी अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं आपको बाद में पूरा ये 2.2 के पूरे सम्स अच्छे से किसी और वीडियो में बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है जहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सब फर्स्ट सम दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व करके आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है वो आपको एक बेसिक नॉलेज देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है। पहले देखिए ये जो लास्ट का जो दिया है 54 ये वाला को इसको और यहाँ पे कुछ भी रहेगा ना उसके बाद मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन करके उसको यहाँ पे लिखना होता है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैंने 54 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 54 ही है, ठीक है। तो अब ये 54 का ऐसा गुणनखंड निकालना है, ऐसा टेबल चाहिए जिसको प्लस करने पे 15 है, मतलब कि उन दोनों का जो दो वैल्यू हमको निकालना है जिनको प्लस करने पे 15 आना चाहिए और उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे 54 आना चाहिए, ठीक है। तो अब जस्ट सोचिए क्या हो सकता है 54 का ऐसा गुणनखंड यानी 54 कोई ऐसा टेबल जिसमें 54 आता हो और उनको प्लस करने पे इतना आए। तो आई थिंक बेसिकली वो हो जाएगा 9 और 6। 9 और 6 को मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आएगा 54 आ जाएगा और 9 और 6 को प्लस करने पे कितना आएगा 15 आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि यहाँ पे अगर प्लस का साइन रहेगा तो प्लस करने पे ये वाला 15 आना चाहिए, यहाँ पर अगर माइनस का साइन रहेगा तो माइनस करने पे 15 आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। पहला स्टेप तो सबका सेम ही होता है कि इस जो लास्ट में रहेगा उसको और जो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस करने पे बीच वाला आना चाहिए, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो माइनस करने पे ये बीच वाला पोर्शन आना चाहिए। आई होप आपको समझा होगा क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया दो ऐसे गुणनखंड 9 और 6। 9 6 का कितना होता है 54 होता है और 9 और 6 को प्लस करने पे कितना 15 आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप जो था हमारा वो हमने क्लियर कर दिया। आपको क्या चाहिए कि अगला स्टेप में क्या करना है कि ये जो 15 है 15 एक जो ये वाला पोर्शन है इसके बदले पे ये दोनों वैल्यू इसको और इसको मुझे रखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दिया। अब यहाँ पे जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना है, तो माइनस 9x हो गया। और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, यहाँ पे भी पॉइंट होता है कि आपको यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए या आप यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किस बेस पे इसको डिसाइड करेंगे, वो इसके बेस पे जो लास्ट पहले हमने साइन लगाया उसके बेस पे इसको डिसाइड करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा देखेंगे। और यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी मुझे क्या रखना होगा, माइनस रखना होगा। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 15x आ जाएगा, माइनस 15x। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस कर देता या फिर यहाँ पे प्लस कर देता तो मेरी वैल्यू नहीं आती 15x। क्लियर, आई होप आपको समझ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तो अभी हमको करना क्या होता है, बेसिकली इसको जोड़ी बनाना है। तो ये दो जोड़ी और ये दो जोड़ी मैंने बना लिया, आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये मैंने एक जोड़ी बना लिया और एक यहाँ पे जोड़ी बना दिया, मैंने दो की जोड़ी बना दिया। अब इन दोनों में से कोई एक कुछ ना कुछ कॉमन निकालूंगा, फिर इसमें से कोई ना कुछ कॉमन में निकालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें से कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 9x में से मैंने x को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ बच गया x, यहाँ पे 9x था तो x तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा 9 बच गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस, अभी देखिए यहाँ पे 6x प्लस 54 है, तो इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, 6 कॉमन निकाल सकता हूँ। 6 के टेबल में 54 भी आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा x, तो यहाँ पे x ला दिया मैंने। अब 54 6 के टेबल में कितने बार 54 आता है, 9 टाइम्स में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, ठीक है। अब भी एक और बात आपको ध्यान देने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि
ये जो बॉक्स और ये जो बॉक्स आया वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर किसी तरह से आपका दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों बॉक्स आए मेरे वो सब के सब सही होने चाहिए, मतलब एक जैसे होना चाहिए, ज़रा सा भी उन दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अगला स्टेप है हमारा ये और ये जो है उसको एक बॉक्स में रखना है और इन दोनों को एक बॉक्स में रखना है। तो मैं वही कर देता हूँ। अभी देखिए x माइनस 6 मैंने एक बॉक्स में रख लिया और x माइनस 9 मैंने एक बॉक्स में रख लिया इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, दो चीज़ कोई भी मल्टीप्लिकेशन में है और इज इक्वल करके 0 है तो जो दोनों चीज़ों के इज इक्वल 0 हो जाता है। मेरा सिंपल समझाने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती तो कोई इस टाइप का होती है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप अगला स्टेप में मैं यहाँ -6 है, -6 को इस साइड भेजूँगा तो +6 हो जाएगा और यहाँ पे -9 है, -9 को 0 के साइड भेजूँगा तो +9 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, एक आ गई 6 और एक आ गई 9। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट सम सॉल्व हो गया। अब हम अगले सम को देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर नीचे क्या है 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये 2 को हमको यहाँ से हटाना होगा। तो ये 2 को हटाने के लिए आपको याद होगा हमने 1.1 तो हम क्या करते थे, उसी से सब में मल्टीप्लाई कर देते थे जिसकी वजह से ये कट जाता था। तो हम सेम यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x², 2 इंटू 2 4x² माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तब यहाँ देखिए यहाँ 1 और 4 आ गया। तो आपको मैंने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो लास्ट में था और जो फर्स्ट में था उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ हमको करना क्या होगा 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 का ऐसा गुणनखंड यानी 4 का ऐसे टेबल्स का फैक्टर निकालने हैं जिसको प्लस करने पे 4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने पे 4, माइनस का साइन होता है तो माइनस करने पे 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है प्लस का साइन इसीलिए प्लस करने पे 4 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है वो तो जो 4 हो सकता है 2 इंटू 2 4 होता है और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 2 और 2 लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 4x उसका सेम ऐसे ही रखेंगे। अब ये जो है 4x की जगह पे मैं लिखूंगा -2x ये वाला। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ कौन सा साइन होना चाहिए माइनस का, तभी तो प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस का साइन है, अगर यहाँ मैंने प्लस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो 4x होगा क्या, वो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ मैं क्या रखूँगा माइनस साइन रखूँगा, -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 एज इट इज ऐसे का ऐसे रहेगा। अब मैंने उसको जोड़ी बना दिया, दो अलग अलग जोड़ी बना दिया। ठीक है, अभी इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है 4 कॉमन निकल सकता है और x कॉमन। देखिए 4 नहीं निकलेगा 2 कॉमन निकल सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और x दोनों में है तो x भी कॉमन निकाला जा सकता है। तो इस तरह से मैंने 2 और x को कॉमन निकाले। यहाँ से मैं 2x को कॉमन निकाले क्या बचेगा 2x बच जाएगा और यहाँ पर मैंने ये पूरा टर्म निकाल लिया तो बचा क्या 1 बचेगा। ठीक है, वैसे माइनस साइन लगा दिया। वैसे सेम टू सेम यहाँ भी करना है। यहाँ पर मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं, इसीलिए मैं क्या कॉमन निकालूंगा 1 निकालूंगा। जब मैं -1 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 2x - 1। तो अभी लास्ट स्टेप 2x और -1 को एक बॉक्स में रखना है और 2x ये वाला -1 को एक बॉक्स में रखना है। तो अभी ये इज इक्वल टू 0 या फिर ये इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 यानी 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। माइनस में इस गया तो प्लस में, तो यहाँ भी सेम वही। अभी x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी भी आपको ये वाला पॉइंट अगर नहीं समझा तो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि ये यहाँ पे 2x - 1 कैसे आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2x + 1 है, यहाँ पे कुछ भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, कोई भी चीज़ कॉमन है इसीलिए मैंने 1 निकाल लिया। 1 तो हर चीज़ में से मैं निकाल सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई 1 से करने पे तो सेम वही आता है। तो इसमें से मैंने अगर -1 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2x एज इट इज बचेगा और ये जो है ये प्लस साइन वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर फिर से मैं ये -1 का इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आता है क्या
लिख लेते हैं। -1 का मैं 2x मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा, -2x हो जाएगा। और -1 का -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो +1 आ जाएगा। देखिए सेम इसकी तरह ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे दोबारा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस रखा। और एक और चीज़ है, यहाँ पे जो रहता है वही एज इट इज़ यहाँ पे लिखना होता है, ये भी एक लॉजिक है। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे लिख दो, काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में जो ये क्वेश्चन है वो एक्टिविटी टाइप का दिया हुआ है, मतलब कृति पुट करने के लिए दिया, लेकिन मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको बताता हूँ किस तरह से ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको याद होगा कि ये जो रहेगा उससे और इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सेम मैंने वही किया, ये वाला जो पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है और ये वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पे लिख दिया, बीच में मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखिए √2 × √2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। √2 × √2 2। अब ये 2 कैसे आया वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये हो गया √2 × √2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, अंडर रूट हो गया ये 4। तो 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकाल दूँ तो क्या आता है 2 आता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो ये मैंने 2 इसको यहाँ पे लिख लिया। अभी जो 5 है उसको 5 एज इट इज रखा, तो 2 × 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे 10 ये कैसे आया। अब हम क्या करते हैं कि अब इसको लेके हमको ये सॉल्व करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अब मुझे 10 मिल गया, तो 10 का ऐसा गुणनखंड निकालना, ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको प्लस करने पे 7 आना चाहिए। आपको याद है ना, जब यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो प्लस करने पे 7 आना चाहिए, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो 10 का ऐसा गुणनखंड जिसको प्लस करने पे 7 आना चाहिए, वो क्या हो सकता है, अब सोचिए ज़रा। तो वो ज़रा ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है 10 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो वो हो सकता है 5 × 2 कितना होता है 10 होता है, और 5 2 को प्लस करो कितना होगा 7 होगा। तो ये कौन सा मेरा हो गया 5 और 2 हो गया। ठीक है, एक और चीज़ आपको शायद याद नहीं, अगर आपको फैक्टर निकालने नहीं आता है तो मैं आपको वो भी एक तरीका बताता हूँ ताकि आप अच्छे से फैक्टर निकाल सकें। अगर आपको फैक्टर निकालने नहीं आता तो मैं बताता हूँ इसको फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मुझे निकालना है 10 का फैक्टर, 10 का गुणनखंड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा उसको डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 5 टाइम्स में जाएगा। फिर इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या 5 को नहीं कर सकता, तो फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5, 1 टाइम्स में जाएगा। फिर 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम्स में जाएगा। तो इस तरह से मुझे मिला क्या 10 का फैक्टर क्या मिलेगा 2 × 5 × 1, 2 × 5 × 1, ये मुझे फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया उसका फैक्टर। अभी यहाँ पे देखिए 5 और 2 आया, तो मुझे चाहिए ऐसे वैल्यू चाहिए जिसको प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो क्या होगा 2 और 5 होगा, 2 और 5 को प्लस करने पे कितना आता है 7 आता है, और 2 5 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 10 आता है। तो आई होप अब आपको समझ गया किस तरह से फैक्टर निकाला जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला स्टेप हमारा हमेशा होता है कि इसकी जगह पे ये जो 7x है उसकी जगह पे ये दोनों वैल्यू को पुट करना। सेम हमने वो यहाँ वही किया, 5x + 2x ये हमने 7x की जगह पे पुट कर दिया। अगला स्टेप हमको जोड़ी बनाना होता है, तो हमने ऑलरेडी जोड़ी बना के रखा है तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमको करना क्या कॉमन निकालना है। तो देखिए इन दोनों से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ मैं, सिर्फ x दिखाई दे रहा है वही कॉमन है, उसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो √2 एज इट इज़ ऐसे आ गया, x मैंने x कॉमन निकाल लिया तो x² है, तो एक x यहाँ पे आ गया +5। अभी प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं √2 को यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। वो आपको मैं बता दूँ किस तरह से हो जाएगा ये। तो ये कुछ इस तरह का है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 × 2। करनी के अंदर 2 × 2 का मतलब क्या होता है, बाहर 2 होता है। तो और यहाँ पर ऑलरेडी एक √2 है, तो देखिए यहाँ से मैंने ये वाला पोर्शन निकाल लिया √2, इस जगह से ये √2 वाला पोर्शन मैंने निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा √2x बचेगा। और यहाँ से मैंने ये वाला पोर्शन निकाले, बचेगा अंदर क्या बचेगा 5 बचेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ से √2 बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा √2x + 5 बचा। आपको समझा, अगर नहीं समझा है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ किस तरह से ये हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2x
2x है और 5 रूट 2 है, तो मुझे रूट 2 बाहर निकालना है। तो रूट 2 किस तरह से बाहर निकलेगा, मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2, मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट 2x को रूट 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, ये 2 होता है। तो इस तरह से मैंने उसको लिख लिया। अभी मैं यहाँ से एक रूट 2 जो है वो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल ले रहा हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, एक रूट 2 और बच जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, और x ऑलरेडी था तो x ऐसे एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे रूट 2 ये वाला बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इस तरह से ये आ गया मेरा। तो आई होप आपको समझा होगा। तो आगे बढ़ते अब। तो अभी हमको करना क्या है, इसको और इसको एक बॉक्स में डालना है और इसको एक बॉक्स में रखना है। तो हम वही करते हैं, x प्लस रूट 2 ये वाला मैंने एक जगह रख लिया, और रूट 2x प्लस 5 मैंने एक जगह रख लिया। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल माइनस रूट 2, और यहाँ क्योंकि यहाँ प्लस में से इस साइड गया तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में इस साइड गया तो माइनस में हो गया। फिर रूट 2 मुझे x की वैल्यू चाहिए तो रूट 2 को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो ये रूट 2 आके यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास दो आंसर आ गया, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई रूट 2 आ गया। तो इस तरह से ये सारे सम हमारे सॉल्व हो गए। इसके अलावा अगर बाकी किसी और क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको न्यू वीडियो बना के पूरा का पूरा सम समझाने को कोशिश करूँगा अगर हो सके तो। ठीक है, थैंक यू।